नमस्कार। देश प्रदेश समाज और राजनीति से जुड़े अहम मसलों पर हमारे विशेष प्रोग्राम मंथन में मैं महेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मंथन में हम चर्चा करेंगे दिल्ली सरकार के उस सर्कुलर की जिसमें दिल्ली सरकार ने उनकी सरकार के मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ मीडिया में यदि कोई खबर छपती है तो उसके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन हाल ही में रोक लगा दी है। इस चर्चा में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूनम चंद भंडारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री मुकेश दाधीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकेश शर्मा। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। भंडारी साहब, आपकी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, आपके मुख्यमंत्री ने मीडिया के खिलाफ एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें वो आपकी सरकार के खिलाफ, आपके मंत्रियों के खिलाफ या अधिकारियों के खिलाफ अगर कोई खबर समाचार प्रकाशित करते हैं तो आपकी सरकार जो है उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएगी। क्या ये बात उचित है? हमारे खिलाफ मीडिया दिखाए उसके लिए हम नहीं जा रहे हैं। हम कह रहे हैं जो आप गलत खबर दिखाओगे, बिना बात हमारी इमेज खराब करोगे, वहाँ हमने कहा है कि ये होना चाहिए। आपने देखा होगा संजय सिंह वाले मामले में, आप देख लीजिए। संजय सिंह वाले मामले में ये कहा था कि एक स्टिंग ऑपरेशन है, कांग्रेस के एक एक्स एमएलए आसिफ इकबाल साहब ने, वो आज तक आया क्या? 3 दिन लगातार दिखाते रहे संजय सिंह। देखिए संजय सिंह, आप उससे इसको रिलेट नहीं करें। जब मीडिया आपके पक्ष में खबरें दिखा रहा था, आपका एक्सपोजर मिल रहा था, तब आपको मीडिया बहुत अच्छा लग रहा था। हम जो आंदोलन कर रहे थे, बढ़िया कर रहे थे, आप दिखा रहे थे, तो आप अच्छा कर दिखाएंगे मान लीजिए, तो हम क्यों आपका विरोध करेंगे? अगर गलत खबर कोई दिखाएगा, नहीं, हमने सब मीडिया दिखाया, हमने कहा था जो मीडिया गलत खबर दिखाए, जो हमारी इमेज को खराब करेगा, उसके विरुद्ध हम ये कार्रवाई। नहीं तो ऐसा काम क्यों करते हो कि आपकी इमेज खराब हो? आपको बताया ना, संजय सिंह वाले मामले में बताया आपको, कुमार विश्वास के मामले में विश्वास लीला, कोई लीला थी, उस लड़की के स्कैंडल में फंसे थे क्या? लड़की खुद नहीं करी, मैं क्या कुछ। देखिए आप एक नया सवाल इसके बीच में लेकर के आ रहे हैं। इस तरह की जब खबर चलेगी, मान लीजिए जहाँ पार्टी की इमेज खराब जाएगी, हमने जो काम किया उसके बारे में आपने कभी नहीं। थोड़ी जहां आग लगती है वहां धुआं उठता है। भंडारी साहब देखिए, नहीं हमने कोई काम नहीं किया क्या? आप ही देखिए, हमने वादे किए थे, बिजली पानी तो आधे कर दिए, बिजली के बिल पानी कम कर दिया, करप्शन लगातार कम होता रहा है, रेडी वालों को पैसा नहीं तो फिर क्यों मीडिया आपके पीछे पड़ा हुआ है? पीछे क्यों पड़ा हुआ है मीडिया? कुछ मीडिया है वो आप जानते हैं और जनता भी जानती है। नहीं तो आपका मीडिया तो सारा चैनल का, बड़े-बड़े चैनल का नाम लेकर बोल रहा है। जानबूझ करके कुछ मीडिया जानबूझ करके दिन भर एक बात है, केजरीवाल के पीछे पड़े ना, केजरीवाल की इमेज खराब करने का काम है। तो हम एकमात्र पार्टी है जहाँ हमारी पार्टी में कोई क्रिमिनल नहीं है, हमारी पार्टी में सारे ईमानदार लोग, काम करने वाले लोग, हम काम कर दिखा रहे हैं। हम वहाँ देखिए मीटिंग कर रहे हैं, एमएलए हर एरिया अपने मीटिंग कर रहा है और उस पैसे को कैसे खर्च करना है वो बता रहे हैं, उनकी इच्छा अनुसार पैसे खर्च कर रहे हैं। आज मोदी जी ने ये राजस्थान सरकार ने, मुझे बताओ, 1.5 साल राजस्थान सरकार को गया, क्या काम कर दिया? एक काम करके दिखाया, जुमलेबाजी। चलिए उस पर आएंगे। लोकेश जी, जो सर्कुलर जारी हुआ केजरीवाल सरकार का, कहाँ तक सहमत आप उससे? जो सर्कुलर जारी किया केजरीवाल जी ने और उनकी सरकार ने, मुझे लगता है वो स्वयं को बचाने के लिए, जिस तरीके से लगातार बार बार पूनम चंद जी कह रहे हैं कि इमेज खराब की जाएगी तो आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपने बिल्कुल सही पूछा कि ऐसे काम ही क्यों करते हो कि आपकी इमेज खराब हो। एक वो समय था जब मीडिया जहां आपको बुलाती थी तब आप वहां पहुंचते थे, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मीडिया को धन्यवाद देते थे। आज वही मीडिया आपको बुरी लगने लग गई। आपने तब तो उनका बहुत साथ दिया, तब आपने ये कहा, लगातार इस बात को कहा आपने कि मीडिया एक अच्छा काम कर रही है और जो हम आंदोलन कर रहे हैं, जनता से जुड़ी जो तमाम बातों को उठा रहे हैं, तब तो आपको बहुत अच्छा लगा, आपने उनकी वाहवाही की। और आज क्योंकि उस वक्त जो मीडिया ने दिखाया था, आपकी तमाम हवाबाजी को भी उन्होंने दिखाया था, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मीडिया उस वक्त तो आपको दिखाता रहे। नहीं तो फिर ये आज जब सच्चाई मीडिया दिखाना चाह रहा है तब आपको परेशानी हो रही है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? यानी कि केजरीवाल जी चाहते हैं कि सिर्फ उनके बारे में अच्छा बताया जाए, मीडिया सच ना बताए, और जैसे ही सच बताया जाएगा उन्हें लगेगा कि हमारी इमेज खराब की जा रही है, और उस इमेज को बचाने के लिए इस तरीके का एक जो डिक्टेटरशिप वाला है, तानाशाही, तालिबानी जो एक कहते हैं सर्कुलर उन्होंने निकाला। लेकिन आज कोर्ट ने उनको जिस तरीके से रोका है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रक्रिया है कि कोर्ट ने सीधे तौर पर मना कर दिया, स्टे लगा दिया कि ऐसा सर्कुलर
आप जारी नहीं कर सकते। एक समय आप मेरे पास आते हैं, यानी कोर्ट के पास आप पीड़ित के रूप में जाते हैं। जब आपके ऊपर मानहानि का दावा होता है, केस लगता है, तब आप पीड़ित बन जाते हैं। भंडारी साहब लोकेश जी जो कह रहे हैं कि जब आपका अच्छा दिखाया जाता है तब तो मीडिया अच्छा है, और जैसे ही आपकी नेगेटिविटी को मीडिया शो अप करता है तो आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। आप उसको पढ़ा, आपने क्या कहा? हमने कहा जो मीडिया गलत खबर दिखाएगा। मीडिया गलत खबर क्यों दिखाएगा? अरे भंडारी जी एक बात बताइए, मीडिया की आपसे क्या दुश्मनी है? आपके एक्स एमएलए, आप एक बात बताइए। नहीं, आप ये बताइए, केजरीवाल ने शपथ लेते वक्त क्या कहा था? केजरीवाल ने ये कहा था अहंकार मत करना, घमंड मत करना। एक मिनट सुनिए, उन्होंने शपथ लेते वक्त क्या कहा? लोकेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। लोकेश जी मैं रोकना एमएलए क्या था? आपके एमएलए क्या कहा था? एक्स एमएलए ने, मेरे पास संजय सिंह की सीडी है जहां उन्होंने सारी बात की थी, मैं दिखा दूंगा। 3 दिन तक मीडिया दिखाता रहा संजय सिंह स्टिंग ऑपरेशन फंसे, आप मुसीबत के अंदर। और 3 दिन बाद क्या? आप उस सीडी को छोड़िए भंडारी साहब, बहुत सारी सीडी आपके मुख्यमंत्री जी की आई हैं जो अपने कलीग्स को, अपने साथियों को, आप मेरी बात सुनिए, जो उनके साथी थे योगेंद्र यादव, उनको कैसे कैसे शब्द वो बोल रहे हैं। कुमार विश्वास में के मामले में एक पत्रकार, पीछे आप देखो 3-4 मीडिया को, पत्रकार लड़की खड़ी है और लड़की मीडिया क्या, रुक जाइए आप, लड़की को समझा रहे हैं कि क्या कहना है, ना मैं बीजेपी की हूँ ना कांग्रेस की हूँ, मुझे जान का खतरा है, ऐसा बोलना, सारी बातें समझा रहे हैं वो। फिर ऐसी अगर ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई के खिलाफ क्या कर रहे हैं? फिर हम ये चाहते हैं, ये निश्चित रूप से मीडिया भी आपके मुख्यमंत्री जी अपने कलीग्स के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया अभी उन्होंने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के लिए, और उन बातों को जब मीडिया जनता के सामने लेकर आया तो आपकी पार्टी के लोग तिल मिला गए। हमने उसके लिए अगर आप कुछ चीज दिखाएंगे, तो सच्चाई दिखाएंगे, तो उसमें हमें तिल मिलाने की जरूरत नहीं। केजरीवाल जी जो शब्द बोले आपको ध्यान में है? नहीं, मुझे ध्यान में शब्द बोले गए, शब्द बोले, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहते हैं। हाँ, मैं भी जानता हूँ ये है, लेकिन आप ये देखिए केजरीवाल साहब उस टाइम सुबह 6 बजे लगातार कर रहे हैं, पैसा भी इकट्ठा वही कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और कुछ लोग जब बैठ करके, पैसा तो आपके पास ऑनलाइन आ रहा है पूरा। नहीं, लगातार वो जा रहे थे डिनर पार्टी, लंच पार्टी में कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पूरी जान लगाए, सुबह 6 बजे से रात का काम कर रहे हैं, इधर मीडिया से निपट रहे हैं, अपने लोगों से जो कुछ हमारे गद्दारी कर निपट रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई आदमी पीछे छुरा भोंकता है, उस टाइम जब, तो ऐसे गद्दारों को आपने बगल में क्यों रखा? वो तो मालूम पड़ा था, आज भी कहीं होंगे तो निकालेंगे बाद में, पता नहीं पड़ता है, कई सालों बाद पता पड़ता है। बातचीत को जारी रखेंगे, अब हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका मंथन में एक बार फिर से स्वागत है। मुकेश जी, हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली सरकार के उस सर्कुलर की जिसमें मीडिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे दर्ज करवाने की बात कही गई थी अगर मीडिया दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई खबर छापता है तो। इस मामले में आपकी क्या राय है? और आपके वरिष्ठ नेता जो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है, इस पर आपकी क्या राय है? महेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगा कि एक प्रकार से ये आपातकाल को याद दिलाता है कि आपातकाल में भी ऐसी स्थिति होती थी कि आप कुछ भी बोलोगे तो उसमें एक प्रतिबंध की श्रेणी में लाए थे, लेकिन उससे थोड़ा अलग हटके एक्चुअली आपका जो जन्म है ये एक प्रकार से यूँ कहना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, और उनका एक समूह बन गया और संयोग से देश में एक इस प्रकार का वातावरण चल रहा था और उस वातावरण की वजह से इनको सरकार मिल गई। अब जब सरकार आ जाती है, सरकार का सिस्टम, उस सिस्टम के अनुकूल काम करना पड़ता है, तो इनके अंदर ही आपस में इतना घमासान मचा हुआ है। वो जब घमासान सारा पब्लिक मीडिया का काम है, जो उसको चीज़ दिख रही है वो दिखाएगा, निश्चित रूप से सब पार्टियों की दिखाता है, इनकी भी दिखाए। ये बात इनको कतई पची नहीं, और जब ये बात इनको पची नहीं तो इनके पास में इसके अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आया। आज भी आप देखिए दिल्ली सरकार को बचाए रखने के लिए कितने लोगों को इन्होंने संसदीय सचिव बना दिया कि कहीं ये इधर भग नहीं जाए। तो आप जो है उसकी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इनका कोई फंडामेंटल नहीं है। नहीं मुकेश जी, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेशन में है। रात से पहले इनको मीडिया बहुत अच्छा लगता था, इनको सब चीजें दिखाई जाती, बहुत आने के बाद जब चूंकि राज की जो प्रॉब्लम साथ आती है, इनके जो लोग हैं उनके पद लोलुपता के लिए आपस में जो विवाद हुए, जूतम पजार हो रही है, सब जगह इन कितने लोगों में हुई है। लेकिन मुकेश जी जो नकवी साहब का बयान है एक चीफ मिनिस्टर के लिए कि उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है, कहीं दिल्ली में आपकी जो 3 सीट आई उसका फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है? नहीं, मैं कहना चाहूँगा हमने सहजता से सबने हार स्वीकार की और दिल्ली की जनता ने समस्त इनको अधिकार सौंप दिया कि आप अच्छे से अच्छा करो। अच्छे से अच्छा क्या कर रहे हैं ये आपके सामने है कि इनके खिलाफ कोई बोले नहीं, इनके खिलाफ कोई दिखाए नहीं,
ये सारा रोकने के लिए उन्होंने प्रतिबंध का एक प्रकार से सर्कुलर लेके आ गए। मुकेश जी ने एक अहम आप पर आरोप लगाया है कि ये आपातकाल की याद दिलाता है, ये जो सर्कुलर है, और उस आपातकाल का दौर आपकी पार्टी के साथ भी गुजरा हुआ है। मुझे एक बात कहते हुए बड़ा यहाँ पर अजीब सा लग रहा है कि मुकेश जी सीधे आपातकाल पर पहुंच गए और वो ये महसूस नहीं कर पा रहे कि आम आदमी पार्टी तो अनुसरण कर रही है, कमी आप भी नहीं छोड़ रहे, आपने भी उस मीडिया का भरपूर उपयोग किया, और आज जब आम आदमी पार्टी ये कह रही है तो आप उनको दोषी ठहरा रहे हैं। जो आपने सेंसरशिप लगाई थी आपातकाल के दौरान, उसको और इसकी तुलना नहीं की जा सकती लोकेश जी। आज अगर बात की जा रही है कि केजरीवाल ने जो सर्कुलर जारी किया है उससे मीडिया को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया है, मुद्दा ये है और आपने प्रतिबंधित किया है। देखिए आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर खारिज करना चाहती है। आपने प्रतिबंधित किया ना 74, 75 ने। वो एक अलग मसला था, उन निर्णयों पे चर्चा तो आज एक मिनट में संभव नहीं है करना। भंडारी साहब, आप पर भी आरोप है कि बिल्कुल आपातकाल जैसी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं दिलाता आपातकाल की याद। हम क्या कर रहे हैं, हम तो कहें गलत खबर दिखाए तो आप सही खबर दिखाएंगे, हमारी गलती दिखाएंगे। नहीं सही आपने केजरीवाल जी का गलती खबर दिखाई, उन्होंने माफी मांगी, कई बार मांगी नहीं, क्योंकि आपने कहा ये उनको महसूस हो गलत बात है। तो आप हमारी गलत बात दिखाएंगे तो हम चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं आपका कि आप हमारी गलतियां दिखाइए, हमारी कमियां बताइए, हम जो काम नहीं कर बताइए। दिल्ली में पूरे एक मत लोकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब केजरीवाल जी ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, उन्होंने रामलीला ग्राउंड से ये कहा कि भाइयों साथियों घमंड मत करना। घमंड भी नहीं कर रहे। आपको याद नहीं है उनके जो शब्द हैं? उन्होंने क्या शब्द बोले कि इन मीडिया वालों को पता लगना चाहिए, इन मीडिया वालों को पता लगना चाहिए जिस तरीके से हमने नेताओं को बेनकाब किया है, हम मीडिया को बेनकाब करेंगे। ये घमंड नहीं बोल रहा, पहले वो आम आदमी की श्रेणी में आता था, आज चलिए मैं थोड़ा सा चर्चा को लोकेश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जायज है आप जो बात कर रहे हैं। भंडारी साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मुकेश जी, आप दोनों जो नेता हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनका ये आरोप है कि इन्होंने आपातकाल लगाया या भंडारी साहब के सरकार ने सर्कुलर जारी किया मीडिया के पर पाबंदी लगाने का, लेकिन आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के बड़े जो नेता हैं उन्होंने भी मीडिया से दूरी बना ली है। मैं तो समझता हूँ कि शायद देश में जो चर्चा चल रही है वो इस प्रकार की चल रही है कि एक प्रधानमंत्री ऐसे थे जो बोलते नहीं थे और एक प्रधानमंत्री ऐसे जो बोलते खूब है, कहते खूब है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया को चर्चा में जाकर वो हर समय ट्वीट कर रहे हैं, हर विषय पे अपनी बात रख रहे हैं, हर विषय पे मीडिया उनको चला रहा है, दिखा रहा है, और जब अवसर आता है तब मीडिया से सामना भी करते हैं। हमने भंडारी साहब, हम कम से कम 50 साल साथ तो चले हैं, आप तो 5 दिन भी नहीं चले। 5 दिन में आपने आपकी जिन जो संस्थापक लोग थे उनको पीट करके बाहर निकाल दिया, पीट करके बाहर निकाल दिया। अब ये फैसला देखिए भंडारी साहब, इनको फैसला आप नहीं करते, फैसला आप और हम नहीं, फैसला जनता करती है कि कौन सही था कौन गलत था। वो तो 5 साल बाद जब आप चुनाव में जाओगे तब नहीं जनता फैसला करेगी उस दिन का कि आपने सही किया। आपको सारी प्रॉब्लम इनको ये है कि इनके खिलाफ जो भी है उसको कुचल देना चाहते हैं, ये इनकी मानसिकता बनी हुई। आप मुझे वो घटना भी ध्यान में, हम सबको ध्यान में है कि इनके ये सारे सर्कुलर के पीछे कहीं न कहीं जिस प्रकार की घटना दिल्ली में इनकी रैली में हुई और उस रैली में जो संवेदनहीनता इन्होंने दिखाई पूरे देश ने देखा है। तो इनका चेहरा और चरित्र दोनों, किडनैप कर लिया, चेहरा और चरित्र दोनों सामने आ गया। एक आदमी मर गया, चेहरा और चरित्र दोनों सामने आ गया। चेहरा और चरित्र दोनों सामने आ गया। बार बार इनका चेहरा और चरित्र जो सामने आया उसको बचाए रखने के लिए कोई न कोई सर्कुलर के माध्यम से ये कुल मिला के इनकी अच्छाई, अब इन्होंने अपने आप खुद ही कहा है कि अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा, इसको डिसाइड कौन करेगा? सरकार तय करेगी कि मीडिया अच्छा दिखा रहा है खराब दिखा रहा है। आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में गंभीर आरोप है, आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी नहीं हुआ ऐसा। इन तमाम लोगों ने वादे बहुत बड़े बड़े किए, देश को ऐसे ख्वाब दिखाए। आज मीडिया के माध्यम से जनता जानना चाहती है कि आपने किया क्या, इसलिए वो पीछे हटते हैं, वो जवाबदेही से बचना चाहते हैं, इसलिए मीडिया को फेस नहीं करना चाहते। मुकेश जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई है, मुकेश जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई कि इसको तय कौन करेगा कि कौन सी खबर सही है और कौन सी खबर गलत है। देखिए, इसको तय जनता को करने दीजिए। आपने पहले भी जनता को ही अपने शिरोधार्य किया था, आज भी समय है कि आप जनता को तय करने दीजिए। भंडारी साहब, मेरा सवाल आपसे, ये मूल सवाल जो है उस पर मैं आ रहा हूँ। आपके मुख्यमंत्री ने अभी बयान दिया थोड़े दिन पहले
कि मीडिया ने हमारी सुपारी ले रखी है हमें खत्म करने की, क्या ये बयान एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? मैं लोकेश जी से कह रहा हूँ, इनसे भी कह रहा हूँ, आप पूरे दिल्ली में घूमकर ये देखो हमने काम किए कि नहीं किए। पहले तो ये मैं काम की बात नहीं कर रहा सर, क्या मुख्यमंत्री को ये बयान मुख्यमंत्री का, आप बताइए, मीडिया की एक जिम्मेदारी है अगर हम गलत काम कर दिखाएं, ऐसा काम कर दिखाएं। अब एक तुलना करें कि मोदी जी ने क्या काम कर लिया, हमने क्या काम, पूरे काम में मत जाइए। मुझे मेरे मूल सवाल का जवाब, कुछ मीडिया हमारे खिलाफ, मुख्यमंत्री जो है, कुछ मीडिया हमारे खिलाफ जिस ढंग से जो है, 2-3 मीडिया आप भी जानते हो, मैं नाम बताना चाहता हूँ, 3-4 मीडिया हैं जो नहीं जानता हूँ, आप समझते हैं। नहीं, इसका मतलब 3-4 मीडिया ऐसे हैं भंडारी जी आलोचना की जाती है भंडारी जी, लेकिन शब्दों का संयम रखा जाता है। अगर एक मुख्यमंत्री पद का आदमी ऐसे शब्दों का प्रयोग करे कि सुपारी ली हुई है आम आदमी पार्टी को खत्म करने की, इनके डिफेंस में क्या कहा मीडिया के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की सुपारी, ये इनके बम्बैया डिफेंस में भाषा, क्या ये चाल की भाषा, ये भाई लोगों की भाषा, सारे काम ये लागू अरविंद हैं, केजरीवाल सारी बातें हमारे लागू हैं। आज इस देश का पूरा युवा वर्ग उनकी तरफ उम्मीद लगाए बैठा है। इनके डिफेंस और में क्या अगर कहा, उनकी भाषा शैली इनके ऐसी होगी डिफेंस में जो फैसला कर दिया, चलते फिरते भाई की, इनके जिसको डिफेंस कह में सकते हैं फैसला कर भैया दिया। की भाषा होती है। लोकेश जी बातचीत को जारी रखेंगे, अब हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका मंथन में एक बार फिर से स्वागत है। भंडारी साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है जिसमें कहा गया है कि जो सरकारी विज्ञापन है उसमें केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके ही फोटो छापे जा सकेंगे विज्ञापनों में। आप इसे कहाँ तक सही और उचित मानते हैं? बिल्कुल 100% सही मानता हूँ, यही होना चाहिए। किसी का फोटो नेताओं को छपना नहीं चाहिए फोटो, क्योंकि आपकी सरकार क्या काम कर रही है वो दिखा रहे हैं, आप अपना प्रचार क्यों कर रहे हैं। तो मैं तो इसको वाकई शुरू से गलत मानता हूँ। भामाशाह योजना मैडम का फोटो लगा हुआ था और लगा हुआ था, किस काय के लिए कर रहे हो आप? अब काम करिए, लोगों को अपना पता पड़ जाए काम से। तो ये बात बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यही होना चाहिए। लेकिन कुछ मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध भी किया है। विरोध किया है, वो गलत किया है, वो अपना प्रचार करना चाहते हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। बाकी किसी नेता का फोटो छपना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ऐड के अंदर कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वो सारा रुक जाएगा। अभी फोटो आपके केजरीवाल जी तो बहुत ज्यादा विज्ञापन कर रहे हैं। वो विज्ञापन अभी स्टार्ट किए हैं, पहले दे रखे थे आप किसी भी चैनल पे जाइए, अभी स्टार्ट किए हैं, अभी 2-1 दिन से आप देखेंगे। मैंने आज ही देखा उनका बहुत बड़ा विज्ञापन। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मसला हो तो सीधा मुझसे बात करें। वो ये कह रहे हैं कि हमने जो भ्रष्टाचार रोका उसकी वजह से मुआवजा दे पा रहे हैं। आप देखिए सीधी खुद की पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने दिल्ली में सरकार बनाने के बाद भ्रष्टाचार रोक दिया, इसलिए जो ओलावृष्टि से किसान जो उनको हम मुआवजा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुआवजे को भंडारी साहब आपके मुख्यमंत्री है। भंडारी साहब, फंड हमारे पास है, हमें पैसे कमी नहीं है, बाकी सारे पैसे मांगते थे। जब आपकी पार्टी का स्टैंड है कि नेताओं के फोटो नहीं छपने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आने से पहले आपकी पार्टी को डिक्लेयर करना चाहिए था कि हमारे किसी नेता और मंत्री का फोटो अखबार में नहीं छपेगा। उस पर विचार किया जाएगा, देखना पड़ेगा उसको। बिल्कुल आपके सुझाव विचार करेंगे बिल्कुल, और इस पर भी विचार। नहीं, मेरे सुझाव पे नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ पहले आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए। आपने सही कहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पहले तो सब दे रहे थे, हम ही दे रहे थे, और हमने दिए कितने ऐड हैं? हम तो 1-2 ऐड दिए हैं, ऐड तो देते हैं मोदी जी। भंडारी जी की इनकी पार्टी की समस्या ये है कि इनकी पार्टी की समस्या ये है कि ये अपने लिए खुद ही मापदंड बनाते हैं और खुद ही उसको तोड़ देते हैं, है ना। आप दिल्ली में, अब ये कितना जाते मुझे पता नहीं, मैं दिल्ली जाता रहता हूँ। दिल्ली में जिस जगह जाओगे आप, वहीं आपको अरविंद केजरीवाल जी की खुद की फोटो मिलेगी, दूसरे किसी मंत्री की भी नहीं मिलेगी साथ में, क्योंकि स्ट्रिक्टली ये कहा गया कि मेरे अलावा दूसरी फोटो नहीं छपेगी, है ना। अब ये मोदी अकेले मोदी की, इसलिए आप मैं क्या करूं, आपकी पार्टी और आप सब मोदी जी का मुकाबला कहीं कर ही नहीं सकते। मुद्दा इस बात का है कि जो सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, मैं इसमें केवल इतना जरूर करना, हमारा संघीय ढांचा जो है, संघीय ढांचे में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जो है ये अपने आप में एक स्टेट में अथॉरिटी होती है, और सरकार के कामकाज की जानकारी जनता को देना ये मोटे तौर पे विज्ञापन का उद्देश्य होता है। तो किसी भी सरकार की लोक कल्याणकारी सरकार चाहे कहीं भी हो, उसको अपना ऐड करना, अपनी चीज जो कर रही है, योजनाएं लॉन्च कर रही है, वो सब बताने के लिए ये सब चीजें आवश्यक होती है। अगर दिया जाए तो अच्छा होगा, अच्छा होता है। लोकेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुझे लगता है वो एक इतने बड़े ओहदे पे हैं कि उन्हें विज्ञापनों में उनके चेहरे की या उनके चित्रों की आवश्यकता नहीं है। और जो लोकल लेवल पे हैं, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, हर आदमी ये चाहता है कि जिसको उसने चुना है वो
कहीं ना कहीं दिखाई दे, और उसकी एक जिम्मेदारी वो तय करें, और उस चेहरे के माध्यम से उसकी पहचान होती है, और वो ये चाहता है कि मुझे इस चेहरे की वजह से जो योजनाएं मिल रही हैं, जो कामकाज मिल रहा है, उसको सीधे तौर पर आम आदमी तक पहुंचाया जा सकता है। आपका कहना है कि जो सुप्रीम इसलिए- कोर्ट का निर्देश है वो सुरोधार्य है, लेकिन अगर वो अनुमति दे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक बात है, क्योंकि ये होना चाहिए कि हर आदमी अपने नेता को पहचाने और उसे ये महसूस हो कि इसकी वजह से मेरे क्षेत्र में ये तमाम कार्य हो रहे हैं और ये योजनाएं चल रही हैं। भंडारी साहब, आपकी पार्टी में कहीं चर्चा होती है जो मुख्यमंत्री जी का तानाशाहपूर्ण कार्यशैली है? ये आप कह रहे हैं और दूसरी पार्टी करिए। आपकी पार्टी में जो नेताओं ने लोकतांत्रिक बातें की, अपनी बात को रखना चाहा, उनको पिटवा करके बाहर निकाल दिया। आप सुनिए भंडारी, आप सुनिए ना, आप मेरा जवाब देना, आप मेरा जवाब देना। उनको पिटवा के बाहर निकाल दिया, पिटवाने का ना पीटते हैं। उसके बाद मीडिया ने आपकी अच्छी अच्छी खबरें चलाई तो बहुत अच्छा लग रहा था। मीडिया जैसे मीडिया का काम है टिप्पणी करना, आलोचना करना, समालोचना करना, सारे अखबारों में चैनल्स पर समालोचना आलोचना होती है। आप सुने, लेकिन आप उसके खिलाफ सर्कुलर जारी करते हैं। महेंद्र जी ने पहले भी कहा है, हमने गलत खबर छपाएंगे, इमेज खराब करने का प्रयास किया जाएगा, वहां जरूर करेंगे हम, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। भंडारी जी, भंडारी करें हमारी, हमने लोगों को भंडारी जी, जो हमारी पार्टी में गलत काम करेगा, जो पीठ पे छुआ भोंकेगा, उसको जरूर निकाला जाएगा। लेकिन लोकतंत्र इनके जैसे नहीं, अखबार में दे दिया, हटा दिया कल। हाँ भंडारी साहब, मैं यही कह रहा हूँ, आप भंडारी साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोकतांत्रिक तरीके से भी आपके मुख्यमंत्री कर सकते हैं। उनकी जो भाषा शैली होती है वो बिल्कुल तानाशाह जैसी होती है। कोई बिल्कुल गलत भाषा नहीं है। मैंने उदाहरण दिया आपको, उसका आपने जवाब नहीं दिया। आप देखिए भंडारी जी, मैंने उदाहरण दिया और मैंने शब्दों को कोट किया, आप उसका जवाब तो दें कि मुख्यमंत्री को शोभा देते हैं ऐसे शब्द। और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री की भाषा ठीक है। आप ये बताइए, इतने पढ़े लिखे इंसान की अगर बम्बईया स्टाइल की भाषा होगी तो क्या वो मीडिया भाषा का? मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? आपकी पार्टी की समस्या है कि आप दूसरों की सुनते नहीं हो, अपनी। आप सुनिए, मैं ये कहना चाहूंगा, आपके साथ समस्या है कि वो अपने मारवाड़ी में कहावत है कि ढाई कोस चली नहीं तिसाई मर गए, कि आप कुल मिला के हमसे क्या कल्पना करो। हमारे नेता ऐसे जो 50 साल राजनीति में साथ हैं और कुछ घटनाक्रम उनके साथ अच्छा बुरा कुछ भी हुआ, उसके बाद भी कभी पार्टी लाइन के बाहर उन्होंने बोला नहीं, पार्टी लाइन की खिलाफत नहीं की। आपके लोग तो 2.5 साल, आप तो 2-2.5 आपने गोविंदाचार्य को बाहर निकाल दिया। गोविंदाचार्य आज भी उसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं। गोविंदाचार्य आज भी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी। आपके लोगों, आपको जिन संस्थापक लोगों आपके साथ जुड़े उनको पीट पीट करके बाहर कर दिया, उनको दूसरा दल बनाने की नौबत आ रही है। आप खुद ये कह रहे हैं कि जो गलत दिखाया गया मीडिया, उसके खिलाफ हम एक्शन करेंगे। आप मुझे आप ये बताएं कि इस लाइन को कौन तय करेगा कि ये अच्छा दिखा रहे हैं या खराब दिखा रहे हैं? आपको किसने हक दिया है? ये कौन, किसके पास है? लोकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यही बातचीत को हम समाप्त करेंगे। एक बहुत छोटी सी बात है कि ये लोग लगातार कहते हैं कि 65 साल कांग्रेस ने राज किया। आप एक भी उदाहरण ऐसा बता दीजिए कि 65 साल के राज में कोई ऐसी निम्न स्तर की टिप्पणी कांग्रेस ने कभी मीडिया को लेके की हो। ये जिस सर्कुलर की बात की जा रही है कि प्रतिबंधित करने का प्रयास किया हो, और इस बात को आपातकाल को अलग कर दीजिए। आपातकाल की उसके बाद राजीव गांधी पोस्टल बिल लेकर आए थे। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या किया जाना था, और आज के सिनेरियो में जब मीडिया की इतनी महती भूमिका हो गई है कि हर व्यक्ति सिर्फ मीडिया के माध्यम से सच और झूठ का फैसला करना चाहता है। लोकेश जी, अब उम्मीद करेंगे कि आप जो राजनीतिक दल हैं, मीडिया आपको तब अच्छा लगता है जब चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद आपकी जब सरकार बन जाती है तो आपको मीडिया खराब लगने लगता है। आपकी सोच से आप थोड़ा सा बाहर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मंथन में बातचीत को यहीं विराम देंगे। अगले रविवार फिर नए मेहमानों के साथ, एक और नए मुद्दे के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।